प्यारे बच्चों, दुमका जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विद्यालयों में मॉक टेस्ट लिया जा रहा है और आज 3/1/2024 को भूगोल विषय का मॉक टेस्ट हुआ, जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीकली टेस्ट के प्रश्न हो, मॉक टेस्ट के प्रश्न हो या प्री बोर्ड के प्रश्न हो, क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हो, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपका 90 प्लस नंबर जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग आज के मॉक टेस्ट का आंसर देख लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा चक्रीय, क्योंकि जल बादल बनता है, फिर वर्षा होकर पानी बनता है, फिर वाष्प बन के बादल बनता है, तो ये चक्रीय है। दूसरा है नीरू मीलू, मतलब नीरू मीरू जल और आप परियोजना भारत के किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? तो ये आपका होता है कृषि में। चौथा क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी आपका है यमुना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी बांध पर है। छठा है, धरातलीय जल के निम्न में कौन से प्रमुख स्रोत है? तो इसका प्रमुख स्रोत है नदी, झीलें, तालाब, तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सातवां है, निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? तो यहाँ हो जाएगा आपका चूना पत्थर जो है वो अधात्विक है, बाकी सब धात्विक है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है, तो आठवां का ए हो जाएगा गुजरात। नौवां है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका किया गया था तारापुर में। 10 हो जाएगा, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बॉक्साइट से कौन धातु प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से जो है हम लोग को क्या होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम प्राप्त होता है। 12 है, निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। 13 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो इसकी योजना की अवधि जो थी वो था 51 से 56, और प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब पंचवर्षीय योजना जो है वो 1950 में इसका रूपरेखा तैयार किया गया था और ये 1951 से काम करना शुरू कर दिया। 14 नंबर है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है वो जनवरी 2015 में हुआ। मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती है। 15 है, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका एहरलिच। 16 है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? तो ये लागू किया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल संभरण क्षेत्र से आप क्या समझते? तो आंसर है, ये जो सारा आंसर तैयार किया है वो मॉक टेस्ट जो क्वेश्चन बनाए हैं उन्हीं के द्वारा ये आंसर मुझे भेजा गया है, वही आंसर को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जल संभरण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो जल संभरण प्राकृतिक रूप से एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है जिसका जल एक ही बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। दूसरे शब्दों में जल संभरण एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जिसमें जल एकत्रित होता है और एक सरिता तंत्र द्वारा समान स्थान से बह जाता है। एक छोटे क्षेत्र से लेकर गंगा नदी बेसिन के समान सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो सकता है। 18 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखे। तो नाम लिखना है तो पहला है आपका सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा,
चौथा है भूतापीय ऊर्जा और पांचवा है जैव ऊर्जा ETC मतलब इत्यादि। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 19 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, खनिज संरक्षण के उपाय लिखें। तो खनिजों का निरंतर खनन करते रहने पर कुछ वर्षों बाद उसकी समाप्ति हो सकती है। एक बार समाप्त होने पर वहां दोबारा खनिजों की आपूर्ति नहीं की जा सकती, अतः खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। खनिज संरक्षण हेतु निम्न उपाय करने होंगे। पहला, खनिजों का कम से कम खनन और अधिक से अधिक उपयोग करने चाहिए। खनन के समय होने वाली बर्बादी पर रोक लगानी चाहिए। खनिजों का बारंबार उपयोग होना चाहिए। खनिजों के विकल्प का खोज एवं प्रयोग बढ़ाना चाहिए। नए खनिज एवं खनिज क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। लोगों को खनिज संरक्षण हेतु जागरूक करने चाहिए। इसी का 8वां में क्वेश्चन था वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है, मतलब दोनों में से एक कोई क्वेश्चन बनाना था। तो इसका आंसर है वर्षा जल संग्रहण वह तकनीक है जिसके द्वारा धरातल पर या भूमिगत रूप में वर्षा जल एकत्रित या संग्रहित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता निम्न कारणों से। पहला, जल की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए। दूसरा, भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए। तीसरा, शुष्क अवधि में जलापूर्ति के लिए। चौथा है भू अपरदन को रोकने के लिए। पांचवा, सिंचाई एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बाढ़ की रोकथाम के लिए। भौम जल प्रदूषण को रोकने के लिए और जल के व्यर्थ बहाव को रोकने के लिए इत्यादि। तो ये आपके थे मॉक टेस्ट भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाकर घंटी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।